हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का विषय आपका विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है आपका, जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम आप लोग को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में समझाएंगे और बताएंगे। आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद पूर्णांक आपका रहेगा 70-20 MCQ रहेगा और 50 नंबर का ये वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। समय आप लोग को दिया गया था 3 घंटा 15 मिनट। इसमें 3 घंटा इसमें बता रहा है, लेकिन 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक, देखिए खंड बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए खंड आ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 MCQ रहेगा। इसमें वो खंड का है। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो +1 होता है। आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया, +1 होता है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जूम करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता P का सूत्र है तो 1/1/F होता है, यानी कि फोकस होता है। ठीक, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या, प्रकाश की गति निम्न में से किसमें अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता नहीं, हाँ यही होता है। निर्वात में देख लीजिएगा कितना होता है निर्वात, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, तो देखिए प्राथमिक रंग यहाँ सफेद लिखा है तो सफ़ेद यहाँ पर रहेगा। फाफर एक मात्रा रहेगा, यानी कि ये प्राथमिक रंग नहीं है। और हरा, नीला और पीला ये जो है, और नीला और लाल जो है, ये सब प्राथमिक रंग है। और जो सफ़ेद, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में बिना प्रतिबिंब कितने कितने समय तक बना रहता है। तो कितने समय तक बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। वाला हमारा राइट आंसर हो गया। मानो नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है दृष्टि पटल कहलाता है। दा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। इन दोनों से बनते समय प्रिज्म का कार्य करता है तो पानी की बूंदे का कार्य करता है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा उपखंड खा, जिसमें से पहला 8वां क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल का pH मान होता है तो 7 होता है, ये स्वाधीन होता है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम है। क्या है, सोडियम है, अन्य है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, अन्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है। मैथेनाइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है। आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रबल अम्ल है, तो यह Cl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ZnO+C गिब्स ZnO+O, यानी कि ये अवक्रिया कौन सा, तो रेडॉक्स अवक्रिया। दा वाला हमारा राइट आंसर है। बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, बुझे चूने का CaOH2 होता है, कोष्टक में यही होता है, यानी कि दबा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर उपखंड हमारा यहाँ से गा स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के MCQ हैं, इसको भी आप लोग को समझा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 14, इसमें मतलब बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन, लेकिन 14वां क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि यकृत संश्लेषित करता है किसको करता है, तो प्रोटीन को करता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से क्रेब्स चक्र की क्रिया स्थल है, यानी कि क्रिया स्थल क्या होती है, तो ये माइक्रोकांडिया होती है, यानी कि सा वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या, प्रकाशीय अवक्रिया होती है तो हरित लवक के ग्रेना में होती है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। गर्म जल को प्राप्त करने के लिए हम सौर जल के ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं। ठीक, या गर्म धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं, या गर्म दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म दिन रहेगा, गर्म दिन जब रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का घास, बकरी और मानव करता है। बा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। इसका राइट आंसर बा वाला हमारा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, वे 3R यानी कि त्रिज्या कौन से हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की लंबी अवधि तक, यानी कि R तक संरक्षित बनाए रखने के सहायक होंगे। देखिए ये क्या है, ये कौन से हैं, तो ये है यानी कि कम उपयोग और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर, दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं को लाभ होता है, तो कितने ATP का, तो इसमें 4 ATP पाए जाते हैं तो 2 बट जाते हैं, तो यानी कि 2 ऋणात्मक हो जाते हैं, 2 प्लस, यानी कि 2 ATP का लाभ होता है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर।
होगा। ठीक, इस प्रकार से 20 MCQ, 20 क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बता दिए हैं, 20 नंबर यहाँ से पक्का करा दिए हैं। और आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या जाता है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, परावर्तन के नियम पूछा है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा परावर्तन के नियम को लिखिए, यानी कि परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं, कौन कौन से। पहला जो है कि वातल, जिसमें से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अपनी सभी समान है, वो मतलब पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक, इसका गणितीय सूत्र लिखिए, 4 नंबर ये वाला भी है, तो ये वाला भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कर लीजिएगा, ये भी 4 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक किरण आरेख का उपयोग करते हुए 2F, यानी कि ये वाला भी 4 नंबर का। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, यानी क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को यानी कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके प्रकार के संशोधित किया जाता है। किरण आरेखिक समझाइए, तो ये भी समझा दीजिएगा, 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स का पूछा गया, बहुत ही आसान है, प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक व ज्ञात कीजिए, यानी कि किस प्रकार से बन रहा है ये बताना। तो ये वाला भी कर लीजिएगा फार्मूला पर रख करके। यहाँ से खंड हमारा बा स्टार्ट होता है, जिसमें से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा, खंड खा, उपखंड खा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जब लोहे वाला, ये वाला भी पूछा, समझाइए। फिर हमारा निम्न पदों का वर्णन करो और तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए संचारण है और विकृत गंधिता। संचारण वो यानी कि दूसरे मतलब दूसरे रूपों में परिवर्तित करते हैं, जिसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे मतलब कोई भी वस्तु हो उसे दूसरे रूपों में संचारित कर दे, जिसे संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ये संचारण का एक उदाहरण। विकृत गंधिता की बात आ जाएगी तो कोई भी तेलीय पदार्थ जो कि अपने तेलीय अवस्थाओं के परिवर्तित कर दे, यानी कि उसके स्वाद में परिवर्तित कर दे, तो ये विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि चिपिस हो गया, कोई भी तेलीय अवस्था में, चिपिस, नमकीन, ये सब है। ठीक, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी समीकरणों को लिखे। धवन सोडा, बेकिंग सोडा और व्यंजक सूत्र 6 नंबर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अथवा करके भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के धातु होने वाली क्रियाशील से निकलने वाली, ये वाला है। फिर गैस का नाम लिखिए, फिर आप क्रिया समीकरण भी लिखिए, 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला है कि उपखंड खा, यानी कि उपखंड गा, लघु उत्तरीय प्रश्न है, आक्सी और अनाक्सी शोषण में अंतर लिखो, 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। अथवा करके भी पूछा गया कि हीमोग्लोबिन क्या है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है, तो ये वाला लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अग्नाशय की संरचना के कार्यों को सचित्र वर्णन कीजिए। कार्यों और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया के संबंधित सही समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कि नहीं निकलती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपका आ जाता है, ये कुछ चित्र बनाने की बात आ जाएगी तो ये कठिन लगने लगेगा हमको भी और आप लोगों को भी। देखिए मानो कि पाचन तंत्र में नामांकित चित्रण कीजिए और पाचन की क्रिया को वर्णन कीजिए, 6 नंबर यहाँ से। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा तो मानो कि उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा, अथवा करके दिया गया, 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आप लोगों का पेपर था क्लास 10th का साइंस का। तो ये पेपर बहुत ही आप लोग इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर आप इस वीडियो को आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका निवारण हमारे लायक रहेगा तो हम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।